अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडे, इनके बारे में यानी सामना इस अखबार में संजय राउत इन्होंने जो अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडे जो ओबीसी के नेता है उनके खिलाफ वक्तव्य लिखने से संजय राउत के खिलाफ ओबीसी समुदाय की ओर से तीव्र प्रतिक्रिया देते हुए आक्रोश जताया जा रहा है। जिंतूर तहसील के ओबीसी समुदाय की ओर से तहसीलदार को निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि उद्धव जी ठाकरे ये संजय राउत पर कार्रवाई करते हुए उन्हें अपने कार्य से मुक्त करे, ऐसी मांग की गई है। दिए गए निवेदन पर डॉक्टर पंडित राव दराड़े, अशोक बुधवंत, भाई बुंदवंत, माउली पालवे, सोपान पालवे, रवि पालवे के अलावा बड़े पैमाने पर ओबीसी समुदाय के नागरिक युवक इस समय मौजूद थे। ओबीसी समुदाय ने तहसीलदार को निवेदन देने के बाद तहसील मैदान में ही संजय राउत इनके तस्वीर को जूतों से मारते हुए निषेध दर्शाया। संजय राउत यांच्या चुकीच्या वक्तव्यामुळे सकल ओबीसी समाजावर जे आज क्रोधित म्हणजे जे वातावरण निर्माण केलेले संजय राउत यांनी याच्यामध्ये आम्ही सर्वजण आज तहसीलमध्ये उपस्थित राहून निवेदन दिले आणि असं याच्यानंतर संजय राउत यांनी थोडं डोक्याचा वापर करून समोरच्या व्यक्ती कोण आहे काय आहे असं याचा विचार करूनच बोलावे आणि हे जे लिखाण आहे त्या लिखाणावर थोडं त्यांनी आळा घालावा एवढंच बोलतो मी। आणि सकल ओबीसी समाजामध्ये आता सध्या संतापाची लाट आहे, त्याबद्दल संजय राउत यांनी तत्काळ माफी मागावी एवढीच आमचं सर्व ओबीसी समाजाची मागणी आहे। सर्वप्रथम काल जे संजय राउत यांनी सामनामधून जे लिखाण केलंय त्याचा आम्ही सकल ओबीसी समाजाच्या वतीने जाहीर निषेध करतो आणि संजय राऊतांना एक ध्यानात आणून देऊ इच्छितो की 1994ला मुंडे साहेबांनी जी संघर्ष यात्रा काढली त्यानंतर जे शिवसेना भाजपची सत्ता आली त्यावेळेस मुंडे साहेब स्वतः मुख्यमंत्री होऊ शकत होते, पण त्यांनी स्वतःच्या मनाचा मोठेपणा दाखवून मनोहर जोशी यांना स्वतःच्या गादीवर बसवले। हे संजय राऊतांनी ध्यानात आणावे आणि आपल्या परभणी जिल्ह्यामध्ये असे बरेच उदाहरण आहेत आणि महाराष्ट्रामध्ये सेनेचे आमदार वाढवण्यामध्ये मुंडे साहेबाचाच वाटा राहिलेला आहे। त्यांनी वेळोवेळी प्रचारसभा घेऊन त्यांचे आमदार खासदार निवडून आणण्यामध्ये त्यांचा सिंहाचा वाटा राहिलेला आहे। हेही संजय राऊत यांनी स्वतःच्या लक्षात आणावे आणि त्यांची बुद्धी भ्रष्ट झालेली आहे, त्यांना योग्य उपचाराची गरज आहे। त्यांनी लवकरात लवकर एखाद्या चांगल्या हॉस्पिटलमध्ये जाऊन उपचार करून घ्यावे एवढीच त्यांना विनंती। सकल मुस्लिम समाज आरक्षण कृति समिति की ओर से शुरू किए गए मुस्लिम आरक्षण के इंक्लाइन अनशन को 41 दिन पूरे हो चुके थे। इस दरमियान परभनी दौरे पर आए हुए पूर्व विधायक बाबाजानी दुर्रानी साहब इन्होंने जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने जंतर मंतर मैदान पर बैठे हुए मुस्लिम आरक्षण बैठे हुए संकलाई अनशनकर्ताओं को मुलाकात दी। इस समय संकलाई अनशन पर बैठे हुए मौलाना जहांगीर नदवी, मौलाना जहीर अब्बार खासमी, एडवोकेट इम्तियाज खान, जाफर खान, मूसा खान, मुदस्सिर असरार इन अनशनकर्ताओं से मुलाकात करते हुए मुस्लिम अनशनकर्ताओं से उनकी बात सुनकर ली और राष्ट्रवादी कांग्रेस के सर्वेसर्वा शरद चंद्र जी पवार इनके पार्टी की ओर से समाज की ओर से विविध मांगों को लेकर समर्थन दर्शाया। समाज में शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए मुस्लिम आरक्षण की जरूरत है और इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और इसे कामयाबी करेंगे, ऐसा आश्वासन इस समय बैठे हुए अनशनकर्ताओं को दिलाया। इस समय पूर्व विधायक बाबाजानी दुर्रानी इनके साथ पूर्व नगर सेवक युवा नेता सैयद इमरान हुसैनी, अनवर खान और यूसुफ खान, अखुनशाह बाबा दरगाह के मुतवली शेख चांद, नगर सेवक नदीम काजी, रहीम खान आदि मौजूद थे। विधानसभा आम चुनाव की पृष्ठभूमि में राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार 13 सितंबर को जिलावार समीक्षा बैठक आयोजित की है। राज्य निर्वाचन आयोग के संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इस समय आम चुनाव के पृष्ठभूमि में सभी जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कलेक्टरों को एक लिखित परिपत्र जारी किया है और आम चुनाव के अवसर पर शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में भाग लेने का स्पष्ट निर्देश दिए हैं। विधानसभा का चुनाव छत्रपति संभाजीनगर संभाग यानी औरंगाबाद के 8 जिलों के चुनाव अधिकारियों की सुबह 10:45 से लेकर 11:25 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। इस बैठक में मुख्य रूप से मतदान कर्मियों का निर्धारण और कानून व्यवस्था की समीक्षा, मतदान केंद्रों का निरीक्षण, मतगणना का केंद्र का प्रस्ताव, मतदान सामग्री की समीक्षा, मतदाता सूची के निरंतर अद्यतनीकरण की समीक्षा, NGRS की समीक्षा, पर्चियों की समीक्षा, नियंत्रण कक्ष की समीक्षा, मीडिया कक्ष, नोडल अधिकारी नियुक्ति के संबंध में समीक्षा के साथ साथ चुनाव अधिकारियों को और कर्मचारियों को प्रशिक्षण के संबंध में समीक्षा की जाएगी।
चुनाव आयोग ने संबंधित जिलाधिकारियों को ये स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कक्ष में होने की वाली इस बैठक में सभी निर्वाचन पदाधिकारी के साथ साथ जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचन निर्णय अधिकारी भी शामिल हो। यह स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव जल्द ही होने जा रहे हैं। पालम तालुके के धनवाड़ी में तारीख 10 सितंबर 2024 के सुबह 10 बजे गंगाखेड़ विधानसभा के राज्यसभा के विधायक डॉक्टर रत्नाकर जी गुट्टे इनके द्वारा सरकारी योजना निःशुल्क सहायता केंद्र की ओर से वयोश्री योजना और एवं मुख्यमंत्री मेरी लाड़की बहन योजना की शिविर संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना के 101 नागरिकों लाभान्वित हुए तथा वयोश्री के 60 से 70 नागरिक लाभान्वित हुए। इस समय धनेवाड़ी के चेयरमैन गोविंदराव बंडगर और बापूराव साबळे, पारजी जाधव, परशुराम साबळे, मनोज गायकवाड़, शिवाजी बंडगर, गोविंद धापसे, लुलाजी साबळे, उत्तमराव डोंगरे, सकाराम साबळे, तालुका समन्वयक राहुल गायकवाड़, मिलिंद्रनाथ मोरताटे, सुमेध वाघमारे, विष्णु मुकाने, जयप्रकाश अनोते के अलावा इस गांव के पूरे लोग धनेवाड़ी के इसमें जुड़ते हुए शिविर को पूरी तरह से कामयाब किया। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाठी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। गंगाखेड़ पुलिस ने लाखों रुपए मूल्य का अवैध गौमांस जब्त किया। बुधवार सुबह पुलिस टीम ने स्क्रैप बिक्री घोटाले का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 30 लाख रुपयों का माल जब्त कर दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस बारे में अधिक जानकारी यह है कि 10 सितंबर की रात 11 बजे से 11 सितंबर के सुबह 3 बजे के बीच ये बड़ा ऑपरेशन किया गया है। इस इलाके के कर्तव्यदक्ष डीवाईएसपी दिलीप टिपर से गंगाखेड़ के कर्तव्यदक्ष पीआई दीपक कुमार वाघमारे के मार्गदर्शन में पीएसआई सोनेराव बोर्ड के पीएसआई विशाल बुधोड़कर, पुलिस सिपाही सुग्रीव सावंत, दत्ता चौहान, शिवाजी गोमशेटे, कलिंदर शेख, धर्मराज सावंत, मामिलवाड़, होमगार्ड पवार, गिराम साहब ने इनके पथक ने ये कार्रवाई की। इस कार्रवाई में आयशर टेम्पू क्रमांक MH 20EL 9107 से 10,000 किलोग्राम 100 टन वजन और लगभग 25 लाख रुपयों के गौमांस बरामद किया गया। वाहन में सवार दोनों इस्मों को गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ प्रचलित कानून के तहत कानूनी कार्रवाई की गई। पुलिस ने बुधवार 11 तारीख के रोज शाम को ये प्रेस विज्ञप्ति माध्यम से बताया है कि वाहन की कीमत 5 लाख रुपए और गौमांस 25 लाख रुपए। वाहन से गिरने वाली गंध और पानी के संपर्क से वो जानकारी सामने आई। परभणी जिले के कर्तव्यदक्ष एसपी रविंद्र सिंह परदेसी के निर्देश के तहत शहर में जगह जगह नाकाबंदी की गई है। परली नाका पर कार्रवाई के दौरान गंगाखेड़ की ओर से आ रही रंग की 6 पहिया आयशर कंपनी टेम्पो का चालक को वाहन रोकने के लिए चेतावनी दी गई। उक्त वाहन को सड़क के किनारे खड़ा कर वाहन की सवार दोनों लोगों से वाहन से रखे सामान के बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा कि इसमें रद्दी का माल भरा हुआ है, लेकिन गाड़ी से पानी गिरता हुआ और बदबू होती हुई नजर आई। इस पर गाड़ी पर शक किया गया और वाहन की बारीकी से निरीक्षण करने पर वाहन के पिछले पैनल के पास स्क्रैप सामग्री की बोरियां और वाहन के बाहर बर्फ के पैक की खाले दिखाई दी। जब गाड़ी के ड्राइवर से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ये गौमांस है। उसी के तहत यह कार्रवाई की। जिंतूर तालुके के चिंचोली काले गांव के जिला परिषद स्कूल के सामने का अतिक्रमण हटाया जाए और गांव के ग्राम पंचायत कार्यालय के बायोमेट्रिक मशीन बिठाकर कामकाज किया जाए। ऐसे मुद्दों को लेकर 3 दिन से गांव के पानी की टाकी जो 80 फुट ऊंचाई पर है, उस पानी के टाकी के छत पर जाकर ये पांडुरंग कोरडे नाम के युवक ने अपना आमरण अनशन शुरू किया है। 15 अगस्त के रोज पांडुरंग कोरडे इस युवक ने परभणी जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने गांव के पंचायत कार्यालय का भ्रष्टाचार को इल्जाम लगाते हुए ग्राम सभा और अन्य कामकाज अनियमितता से होता है, इसको सिद्ध करने के लिए ग्राम पंचायत कार्यालय के खिलाफ में परभणी में लगातार 10 दिन तक आमरण अनशन शुरू किया था, जिसमें सरपंच को निलंबित किया गया है। फिलहाल में गांव के जिला परिषद स्कूल के सामने नागरिकों ने 3 पत्रों से घरें बांधकर अतिक्रमण किया है। छात्राओं को खेलने के लिए मैदान नहीं रहा है, इसलिए ये बच्चों को खेलने के मैदान की खातिर ये अतिक्रमण हटाया जाए। ग्राम पंचायत कार्यालय में बायोमेट्रिक मशीन बिठाकर कामकाज की पारदर्शिता रखी जाए। पांडुरंग कोरडे युवक ने पिछले 3 दिन से इस मामले को लेकर पानी के टाकी के छत पर अपना अनशन शुरू किया है।
इस अनशनकर्ता की तबीयत नाजुक होती जा रही है। बोरी पुलिस थाने के पुलिस कर्मचारियों ने अनशनकर्ता से मुलाकात ली, लेकिन प्रशासन की ओर से किसी ने भी मुलाकात देने के लिए अब तक नहीं पहुंचने से अफसोस जताया जा रहा है। शासन के कामों के लिए भी अब जनता को सामने आना पड़ रहा है। मैट्रिक मशीन बैठाना ये एक शासन का कर्तव्य है और बच्चों को खेलने के लिए मैदान खुला रखना ये स्कूल के लिए जरूरी है। ये दोनों मुद्दों को लेकर जब ये अनशन पे बैठे हैं, दोनों मांगे महत्वपूर्ण है। इस ओर जिला प्रशासन ध्यान दे और तुरंत इस युवक का अनशन छुड़ाए, ऐसी मांग की जा रही है। नागरिक आहे, ही शाळेची जागा लावण्यात आलेली आहे। ही रस्ता ते रस्ता आम्हाला काही कोण लावली काही मिळ नाही, म्हणजे आम्ही इथंच आहेत, पण पैसे देऊन घेऊन आमची जागा लावली आहे। माझी बी लावली, शाळेची जागा कोण लावली काही मला मिळ नाही। पांडुरंग कोरडे हे उपोषणाला बसलेले इथं, याला तात्काळ कारवाई करून याला नियमित करावं। मी पांडुरंग कोरडे, चिंचोली काळे गावातील असून मी आज या पाण्याच्या टाकीवर तिसरा दिवस आहे माझा, आज मी उपोषणाला बसलेलो आहे। आणि इथं रात्री असा पाऊसही फुल आला होता, त्यामुळं माझी तब्येतही फुलपैकी डाऊन झालेली असे डॉक्टर मला सांगून गेले वरून आता तपासून। आणि माझ्या मागण्या अशा आहेत की बाबा शाळेच्या ग्राउंडमधील अतिक्रमण हे तात्काळ हटविण्यात यावं। ती दिले ग्रामसेवकांना मागच्याही वेळेस मी 8 दिवस परभणीला बसलो होतो, ते लेखी पत्र त्यांनी मला दिलं उठवण्याचं। बायोमॅट्रिक मशीन देखील लावू म्हणले ग्रामपंचायतला, कारण आमच्या चिंचोली काळे गावातील सरपंच हे मी उपोषण करू बरखास्त करून टाकलेलं आहे। त्यामुळं मला म्हणजे ग्रामसभा मासिक सभा घेण्यात हे दोषी आढळून आले होते। त्यामुळं माझी अशी इच्छा आहे की बायोमॅट्रिक मशीन ही तात्काळ लागली पाहिजे, की बायोमॅट्रिक मशीन हे लावायला टाळाटाळ करत आहेत। आणि शाळेतील जे त्यांचे जे 4 लोक बसलेले आहेत ह्या गावातल्या राजकारण्यांची, त्यांनाही ते उठवण्यात सक्षम नाहीत, म्हणजे हे सगळे हातमिळवणी केलेली आहे। आणि त्या कारणास्तव मला दुसऱ्यांदा इथं बसावं लागलं आहे। मी 15 दिवसाचा टाईम देऊन देखील त्यांनी अतिक्रमण हटवलेलं नाही, म्हणून मला इथं दुसऱ्यांदा बसावं लागलेलं आहे। आणि आजही तिसरा दिवस निघाला आहे। रात्री इथं फुल पाऊस झाला आहे आणि इथं म्हणजे आता मला तर असा उठता पण येईन। आता इथं मी 80 फुटावर येऊन बसलेलो आहे वरती। हां, माझ्या मागण्या ह्या तात्काळ म्हणजे तात्काळ म्हणजे ते मैदान हटविण्यात यावं आणि ती मशीनही लावण्यात यावी आणि माझ्या मागण्या ह्या साहेबांनी पूर्ण करण्यात याव्यात। कारण यात काही माझा स्वार्थ नाही, काही नाही आहे, कोणाला घरकुले मागत नाही, कोणाला काहीच मागत नाही, पण हे सगळं गावासाठीच आहे आणि यात हे समजून घ्यायला पाहिजे अधिकारी लोकांनी पण। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ, पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है, जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। आज तारीख 11 सितंबर 2024 बुधवार के रोज येलदेरी कैंप में गौरी पूजन बड़े ही धूमधाम और भव्यता के साथ किया गया। इस समय आरती की पूजा की कैसेट लगाकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ और धूमधाम से पूजा की गई। इस कलयुग में एक सगा भाई दूसरे भाई को 1 रुपया देने को मदद करने के लिए तैयार नहीं और उसका जान का दुश्मन बन रहा है, लेकिन आज परभनी जिले में और परभनी शहर में गीला और सूखे के अकाल के बावजूद भी सामाजिक कार्यकर्ता शेख सरफराज ने
परभनी शहर में कुम्हारों के पास से 111 गणपति श्री की मूर्तियां खरीदकर परभनी शहर के 11 हिंदू घरों में घर घर जाकर सम्मान पूर्वक दी है। हिंदू के त्योहारों में अपना भी शामिल होना, इस बात को लेकर परभनी शहर के महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध रहे हुए बालाजी आयुर्वेदिक निसर्ग उपचार केंद्र के मुख्य शाखा रामकृष्ण नगर तलाटी कार्यालय बसमत रोड स्थित यहाँ के परभनी में पत्रकार दिलीप बनकर और कैमरा पर्सनल अग्रवाल जी इन्हों के साथ मिलकर शेख सरफराज इन्होंने तारीख 7 सितंबर के रोज़ शनिवार के रोज़ मुलाकात देते हुए डॉक्टर गोविंद कामटे ने श्री की मूर्ति सम्मानपूर्वक उनके स्थापना करने की विनंती की और उन्हें सुपुर्द किया। मूर्ति 11 दिन तक इस समय आरती की जाएगी और 11वें दिन विसर्जन किया जाएगा। अपने शहर में ऐसे भी हिंदू मुस्लिम भाईचारे के ऐसे उपक्रम रवाते हुए सामाजिक कार्यकर्ता दिखाई देते हैं। उसी में से एक शेख सरफराज इन्होंने ये उपक्रम रवाया है। इस तरह से देखते हुए हिंदू मुस्लिम भाईचारे को चलाने का आदर्श सभी ने लेना चाहिए। एक तरफ समाज में दूरियां निर्माण कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले इन पर किस तरह से जल सकते हैं, ये सामने उदाहरण है। सामाजिक कार्यकर्ता शेख सरफराज ने जो उपक्रम रवाया है, इस उपक्रम को लेकर सभी और दबी आवाज़ में चर्चा का माहौल बना हुआ है। इस मामले में डॉक्टर गोविंद कामटे इन्होंने उनका आभार मानते हुए उपक्रम की सराहना की है। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक कान गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभनी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभनी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभनी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है, इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी ली हुई न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ फेसबुक पे हमें फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.